बहुत बीजेपी की खराब है, बहुत। आरएसएस के थे ना? हाँ, वो उस जिले के पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं, और उन लोगों ने प्रयास करके कि कैसे भी ठीक ठाक हो। व्यवस्थित जब स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही थी, पार्टी के लोग काफ़ी बगावत पर उतारू थे और किसी स्थिति में वो मानने को तैयार नहीं थे। तो उनका ये था कि कैसे भी करके इस सीट को हमको निकालना है। तो उसका प्रयास संघ के द्वारा माध्यम से किया गया था, और उसमें उनके द्वारा ही मुझे भी बोला गया था कि आप भी अगर लड़ सकते हैं तो कांग्रेस से लड़ें। उसी के हिसाब से फिर मैंने दीदी से चर्चा की, तो दीदी ने भी बोला कि अगर आपके लड़ने की इच्छा है तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के कारण फिर मैंने चुनाव लड़ा। जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपने, क्या मामला पूरा है? काय के लिए विरोध करता है? देखिए, अभी विभिन्न समाचार पत्रों में संगठन के माध्यम के जो लोग हैं पार्टी के, वो लोग ही कुछ तो भी समाचार पत्रों में छाप रहे हैं मेरे खिलाफ में। तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी, और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है, और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी, और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ा। तो चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भितरघात हुई, आपको टिकट दे। नहीं, कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे भीतरघात कैसा। अभी आपने बताया कि संघ के आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लड़ा, टिकट आपने लिया, मांगा, मिला, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस का तो भीतरघात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, मैं तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि भाई मैं जो पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है, और मैं उसी में ही काम करूंगा बीजेपी में। अभी सोशल मीडिया और पत्रकारों ने इंदौर से भी खबरें चली थी कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है, क्या नहीं, जब यार मैंने सदस्यता ले ली है, और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सएप किया है मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है, उसके बाद में ये कहना कि नहीं है, तो वो तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है और क्या नहीं है। पार्टी में कोई भी आता है तो निश्चित है ताकत तो बढ़ती है पार्टी की, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी में आने के बाद में जैसा बहुत ही सैद्धांतिक और वैचारिक पार्टी है, उसके अपने आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से मेल खाने में कार्यकर्ताओं को समय लगता है। और वो समय में क्योंकि जब ज़्यादा, जैसे कांग्रेस में किसी समय घमासान हुआ करता था, आज जिस ताकत के साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उसके अंदर भी कार्यकर्ता समाहित हो रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो उनको एडजस्ट करने में समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। ये जरूर है कि आपस में थोड़ा सा वो होगा, मितभरता होगी उसमें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के, क्योंकि एक पार्टी कैडर वाला संगठन है, उसमें कैडर है, उसमें भीड़ तंत्र नहीं है जैसे कांग्रेस में भीड़ तंत्र है। वहाँ कोई अनुशासन किसी प्रकार का नहीं, यहाँ संघ का जबरदस्त वो है पार्टी के ऊपर पकड़।